जय हिंद। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, आज मैं आपको भारतीय सनातनी संस्कृति के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। भारत देश विश्व में अपने ज्ञान और ध्यान के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की जो ज्ञान प्रणाली थी वो बहुत ही मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से विकसित होने वाली संस्कृति थी, जिसे हम सनातनी संस्कृति कहते हैं। और ये सनातन का मतलब जिसका अंत नहीं है, जिसका आरंभ बहुत कब से हुआ, इसका आरंभ और अंत का कुछ पता नहीं लगता है। ऐसी व्यवस्था दी गई थी समाज को संगठित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए और सुदृढ़ और सफल बनाने के लिए समाज को बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई थी। हमारे यहाँ शुरू से ही 4 तरह के, हमारे पूरे समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था और जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। जीवन की भी 4 अवस्थाएं और कर्म की भी 4 व्यवस्थाएं। तो आज मैं आपको कर्म व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। हमारे यहाँ कर्म के लिए वर्ण व्यवस्था नाम का एक विचार आया और ये विचार प्रारंभ से ही चलता रहा और इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। वर्ण का मतलब है कार्य का विभाजन करना। और इस व्यवस्था में 4 चीज़ें रखी गई थी, जिसमें पहला था ज्ञान, दूसरा था शक्ति, और तीसरा था व्यवसाय, और चौथा था नियंत्रीकरण। जो इसमें किसी से जन्म का कोई भी संबंध नहीं था। कोई व्यक्ति किसी भी कर्म को करने के लिए स्वतंत्र था। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो बिल्कुल इसके विपरीत हो गया है, विकृत हो गया है, विभत्स हो गया है और उसके कारण समाज में बहुत विकृतियां आ गई हैं। तो इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है। 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों का अपना अपना कार्य था। जो जिसकी रुचि जिस कार्य में अधिक होती थी वो उसी रुचि के अनुसार अपना कर्म क्षेत्र चुनता था। चुनने की स्वतंत्रता थी। जन्म से इसका कोई मतलब नहीं था। न जन्म से कोई ब्राह्मण होता था, न जन्म से कोई और। तब जब बच्चा 5 साल का होता था या 5 से 8 साल का होता था, उसका यज्ञोपवीत होकर उसका पहनावा बदल जाता था और यज्ञोपवीत के उसे गुरुकुल में भेज दिया जाता था। तो पहला जो अवस्था है वर्ण व्यवस्था की, वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब लोग गुरुकुल में जाते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। और उसके ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु के यहाँ एक दीक्षा समारोह होता था। जिसकी रुचि जिसमें अधिक होती थी वो उसको उसी वर्ण में स्थान देता था। न कोई जन्म से ब्राह्मण, न जन्म से क्षत्रिय, न जन्म से वैश्य और न जन्म से शूद्र। केवल कर्म व्यवस्था थी, जैसे आजकल हम श्रम विभाजन के नाम से जानते हैं। तो हमारे यहाँ श्रम विभाजन की प्रथा प्रारब्ध से ही चली आ रही है और सुचारू गति से चलती रही। धीरे धीरे
ये देश विकसित होता गया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो सबसे पहले हमारे यहाँ वेदों की रचना की गई। और वेदों के रचनाकार कौन थे? शायद आप सब जानते होंगे, वो एक नाविका की संतान थे। और इसी तरह रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि थे। वो भी इसी वर्ग से आते थे। और उस समय जन्म से उसका कोई मतलब था ही नहीं, इसलिए वेद व्यास ने वेदों की रचना की और बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। और ये कार्य तो गुरु क्या करता था? गुरु के पास जब वो गुरु के पास 25 वर्ष तक रहते थे तो उस 25 वर्षों में गुरु के पास उनका पूरा कार्य करने का, उनके व्यवहार का, उनके आचार का, इन सब का संक्षिप्त नहीं विस्तृत विवरण होता था। और उसके अनुसार एक दीक्षा समारोह होता और उस दीक्षा समारोह के बाद उन्हें उनका वर्ण दिया जाता था। जो ज्ञान के प्रति अधिक समर्पित और अर्पित होता है और जो रुचि रखता था उसे ब्राह्मण का पद दिया जाता था। वो ज्ञान के लिए रहता था, उसका काम ज्ञान प्राप्त कर बच्चों में ज्ञान बांटना होता था। और जिसके शरीर में बलशाली होता था, जो शक्तिशाली होता था, जो दानवीर होता था, जिसके जिसमें लोगों को जोड़ने की शक्ति होती थी, उसको क्षत्रिय का वर्ण दिया जाता था। और जिसमें सारे समाज को पालन पोषण की व्यवस्था में रुचि होती थी, उसे वैश्य कहा जाता था। अब आता है शूद्र। शूद्र का मतलब होता शिल्पकार। अब शिल्पकार जो शिल्पकार का मतलब चीज़ों को गढ़ना, जैसे मकान बनाना, भवन निर्माण कला, काष्ठ कला, लौह कला और जितनी भी कलाएं थी, चर्मकार कला, जो भी जितनी भी कलाएं थी, सब वो शूद्र ही होते थे। इसका मतलब शूद्र का मतलब है जो आज के युग में जिनको हम नियंता कहते हैं, अभियंता कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं। तो जो शिल्पकार हैं जिन्हें शूद्र कहते हैं, वो इंजीनियरिंग विभाग के, निर्माण करने के विभाग के, अस्त्र शस्त्र सभी प्रकार की चीज़ों का निर्माण करने वाले, भवनों का निर्माण करने वाले, लकड़ी के काम का निर्माण करने, लौह काम का काम करने वाले, बगीचों को सजाने वाले, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को जिसकी रुचि जिसमें होती थी वह उसमें रहता था। लेकिन यहाँ जन्म से कोई मतलब नहीं है। जन्म से मतलब होता तो रैदास जो है उनको भी वो स्थान नहीं मिलता जो उनको मिला। कबीरदास को भी वही स्थिति आई, क्योंकि भक्ति काल में वो एक आंदोलन चला था। इस विषय से मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जाति प्रथा तो थी ही नहीं तब। जाति शब्द तो बाद में गढ़ा गया। क्यों गढ़ा? क्योंकि ये सारी चारों वर्ण जो थे, वो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण अपना ज्ञान से भटक गया और क्षत्रिय अपने शरीर को कमज़ोर बनाता गया। तो उन्होंने अपना वर्चस्व बनाने के लिए हमको फिर अलग जन्म से जोड़ दिया। जो ब्राह्मण था उसका बेटा ब्राह्मणी होगा, जो क्षत्रिय था उसका बेटा क्षत्रिय होगा, और जो वैश्य है उसका बेटा वैश्य होगा, और शूद्र का बच्चा शूद्री होगा। यहीं से ये वर्ण व्यवस्था में विकार आने आरंभ हो गए और ये आगे विकार आते आते आज इस स्थिति में पहुंच गए जिसके बारे में कभी हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा ही नहीं होगा। और हम भी आज
जितने भी लोग हैं हम उन्हीं चीज़ों को सोचते हैं, उनकी गहराइयों में नहीं जाते हैं, उनकी जड़ों तक नहीं पहुंचते हैं। जब तक हम ज्ञान की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे उसमें बिखराव, टकराव, अटकाव, लटकाव की भावना बनी रहेगी। इनसे यदि आपको उबरना है तो चीज़ों का सही विश्लेषण कीजिए और विश्लेषण के बाद उनको समझिए, समझकर तो उनको संस्कारित कीजिए, सजाइए, संजोइए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, शांत रहिए। धन्यवाद।